हेलो भक्तों, राधे राधे। हम आपको आज अहोई माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह एक पौराणिक कथा है। एक नगर में शाहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक दिन उसकी स्त्री खादान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहाँ 7 कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने से हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने दूर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल में अंतर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के गाल में समा जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चले दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें क्षमता रही, शक्ति रही और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुखी देखना पड़ा। यदि अब तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता का जगता देवी का विधि विधान से व्रत प्रारंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट न दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आश्वंतित होके गए और भगवान का स्मरण करते हुए घर को चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर अभाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वार्था परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग स्वर्ग को चले गए। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खादान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं शाहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, जिससे ऐसी विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है?
तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर करडाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर के बहुत सिलाई गेरी हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। मैं बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, एक वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे तो बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और कहा कि चाची तो बहुत मार रही है और खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाने आप नहीं दिया, सो मैंने कोख बंधवा ली, हमारी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलो। कहने वाले तथा कथा सुनने वाले की तथा सभी परिवार की कोख खोलो। बोलो अभी माता की जय। अगर हमारा कहना अच्छा लगा हो तो कहानी को सुनकर लाइक करें, सब्सक्राइब करो। बोलो अभी माता की जय।